राजस्थान में नागरिक पत्रकारिता को नई दिशा देने की एक अहम पहल सामने आई। डॉक्टर सहदेव चौधरी फाउंडेशन की तरफ से आयोजित जनपक्ष फेलोशिप प्रोग्राम 2026 का उद्देश्य पत्रकारिता को कंटेंट नहीं बल्कि जनहित और लोकतांत्रिक जिम्मेदारी के रूप में मजबूत करना है। इस फेलोशिप के जरिए राजस्थान के 25 युवाओं को जिम्मेदार नागरिक पत्रकार के रूप में तैयार किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। जनपक्ष फेलोशिप प्रोग्राम 2026 को राजस्थान में नागरिक पत्रकारिता के एक संगठित प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। पूरे प्रदेश से बड़ी संख्या में युवाओं, पत्रकारिता छात्रों और सामाजिक रूप से सक्रिय लोगों ने इस फेलोशिप के लिए आवेदन किया। कड़ी प्रतिस्पर्धा और पारदर्शी बहुस्तरीय इंटरव्यू प्रक्रिया के बाद 25 प्रतिभागियों का चयन किया गया। चयन का आधार केवल तकनीकी ज्ञान नहीं बल्कि सामाजिक समझ, संवेदनशीलता, नैतिक दृष्टिकोण और अपने क्षेत्र से जुड़ाव रहा। इस फेलोशिप कार्यक्रम में पत्रकारिता के हर महत्वपूर्ण पहलू पर गहन संवाद होगा। न्यूज रूम से खबर निर्माण, ग्राउंड रिपोर्टिंग, पत्रकारिता की नैतिकता, मोबाइल जर्नलिज्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और यूट्यूब एल्गोरिदम जैसे विषयों पर विशेषज्ञ प्रतिभागियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण देंगे। कार्यक्रम का फोकस इस बात पर रहेगा कि खबर सत्ता या एजेंडे से नहीं बल्कि जमीनी सच्चाई और जनहित से निकले। संस्थापक वीरेंद्र चौधरी ने कहा कि आज सूचना बहुत है लेकिन भरोसा कम होता जा रहा है। जनपक्ष का उद्देश्य ऐसे नागरिक पत्रकार तैयार करना है जो बिना डर और दबाव के सच को सामने रखें। पत्रकारिता किसी पक्ष की नहीं, पूरी तरह जनपक्ष की होनी चाहिए। वीरेंद्र चौधरी का मानना है कि पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं बल्कि लोकतंत्र के प्रति एक जिम्मेदारी है और जब यह जिम्मेदारी आम नागरिक निभाता है तो उसकी विश्वसनीयता और प्रभाव दोनों बढ़ जाते हैं। जनपक्ष फेलोशिप का प्रयास है कि मोबाइल को केवल मनोरंजन या वायरल कंटेंट का माध्यम न बनाकर जनहित और सामाजिक सरोकारों की आवाज बनाया जाए। वीरेंद्र चौधरी के अनुसार जनपक्ष का सपना ऐसी पत्रकारिता खड़ी करना है जो ना सत्ता पक्ष की हो ना विपक्ष की हो बल्कि पूरी तरह जनपक्ष की हो और यही सोच इस फेलोशिप प्रोग्राम की आत्मा है। इस सत्र में प्रतिभागियों को यह समझाया जाएगा कि किसी खबर का विचार न्यूज रूम में कैसे जन्म लेता है, वह किन संपादकीय प्रक्रियाओं से गुजरते हुए एक विश्वसनीय समाचार के रूप में सामने आती है। खबर के चयन, एंगल तय करने, तथ्य जांच, हेडलाइन और प्रस्तुति जैसे पहलुओं पर व्यावहारिक चर्चा होगी ताकि प्रतिभागी यह समझ सकें कि जमीन की सच्चाई को जिम्मेदारी के साथ खबर में कैसे बदला जाता है। ग्राउंड रिपोर्टिंग के इस सत्र में जमीनी सच्चाइयों की पहचान, स्थानीय स्रोतों से संवाद, फील्ड में काम करने की चुनौतियों और रिपोर्टिंग के व्यावहारिक तरीकों पर विस्तार से चर्चा होगी। प्रतिभागियों को यह समझाया जाएगा कि मौके पर जाकर तथ्य जुटाना, लोगों की बात सुनना और संतुलित रिपोर्ट तैयार करना नागरिक पत्रकारिता की सबसे मजबूत नींव है। इस सत्र का केंद्र निष्पक्षता, सत्यापन, संवेदनशील भाषा और जनहित रहेगा। प्रतिभागियों को बताया जाएगा कि खबर बनाते समय नैतिक मूल्यों का पालन क्यों जरूरी है और कैसे लापरवाही या पक्षपात पत्रकारिता की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सत्र का उद्देश्य जिम्मेदार और भरोसेमंद पत्रकारिता की समझ विकसित करना रहेगा। इस सत्र में मोबाइल फोन के माध्यम से इंस्टाग्राम रील्स के जरिए प्रभावी, तथ्यात्मक और जनहितकारी पत्रकारिता करने के तरीके सिखाए जाएंगे। प्रतिभागियों को यह समझाया जाएगा कि कम समय में सटीक और जिम्मेदार कंटेंट कैसे तैयार किया जाए ताकि सूचना भी पहुंचे और तथ्य भी सुरक्षित रहे। फेसबुक प्लेटफॉर्म पर स्थानीय मुद्दों को समुदाय तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने की रणनीतियों पर यह सत्र केंद्रित होगा। इसमें बताया जाएगा कि फेसबुक के माध्यम से किस तरह स्थानीय दर्शकों से संवाद स्थापित किया जा सकता है और जन सरोकार से जुड़े विषयों को व्यापक पहुंच दी जा सकती है। इस सत्र में YouTube एल्गोरिदम की कार्यप्रणाली को सरल भाषा में समझाया जाएगा। प्रतिभागियों को यह जानकारी दी जाएगी कि कंटेंट की ऑर्गेनिक पहुंच कैसे बढ़ाई जा सकती है और जिम्मेदार पत्रकारिता करते हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म की तकनीकी समझ कैसे विकसित की जाए।
इस सत्र में मोबाइल से शूटिंग, वीडियो एडिटिंग और मल्टी प्लेटफॉर्म कंटेंट मैनेजमेंट की पूरी प्रक्रिया को व्यावहारिक रूप से समझाया जाएगा। प्रतिभागियों को बताया जाएगा कि एक ही कंटेंट को विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के अनुसार कैसे प्रस्तुत किया जाए। इस सत्र में व्यक्तिगत मीडिया ब्रांड बनाने, नैतिक विज्ञापन अपनाने और डिजिटल आय के अवसरों को समझाया जाएगा। प्रतिभागियों को यह बताया जाएगा कि पत्रकारिता की विश्वसनीयता बनाए रखते हुए आत्मनिर्भर बनने के क्या रास्ते हो सकते हैं। इस सत्र में भारतीय पत्रकारिता की वैचारिक जड़ों, उसके संघर्षों और जन आंदोलनों में निभाई गई भूमिका पर प्रकाश डाला जाएगा। प्रतिभागियों को यह समझाया जाएगा कि पत्रकारिता ने समाज को दिशा देने में ऐतिहासिक रूप से कैसी भूमिका निभाई और आज उस विरासत को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। कार्यक्रम के दूसरे दिन जनपक्ष फेलोशिप को पूरी तरह व्यवहारिक और मूल्यांकन आधारित स्वरूप दिया जाएगा। सभी चयनित फेलोज को ग्राउंड पर भेजा जाएगा, जहां उन्हें किसी एक वास्तविक सार्वजनिक मुद्दे को कवर करने का दायित्व सौंपा जाएगा। इसका उद्देश्य यह समझना होगा कि प्रशिक्षण के बाद फेलोज जमीनी सच्चाई को कितनी संवेदनशीलता, स्पष्टता और समझ के साथ वीडियो रिपोर्ट में बदल पाते हैं। ग्राउंड से लौटने के बाद इन वीडियो रिपोर्ट्स का मूल्यांकन जनपक्ष की कोर टीम करेगी, जो संस्थापक वीरेंद्र चौधरी के नेतृत्व में कंटेंट की गुणवत्ता, तथ्यात्मक स्पष्टता, प्रस्तुति और बौद्धिक स्तर का आकलन करेगी। इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए शिव कुमार डीगवाल का एक विशेष सत्र आयोजित होगा, जिसमें बताया जाएगा कि आज के दौर में मोबाइल जर्नलिज्म में एआई को कैसे शामिल किया जा सकता है और किस तरह एआई टूल्स पत्रकारों की रिसर्च, कंटेंट क्वालिटी और कार्यक्षमता को बेहतर बना सकते हैं। कार्यक्रम के समापन सत्र में फर्स्ट इंडिया न्यूज के सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा समापन वक्तव्य देंगे। अंत में धन्यवाद ज्ञापन संस्थापक वीरेंद्र चौधरी की ओर से प्रस्तुत किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।